होता है रूथलेस डिसीजन करने पड़ते हैं अगर बीसीसीआई को लग रहा है कि नहीं हमें 21 27 तक काम नहीं आ सकते या उस वक्त तक टू लेट या टू ओल्ड या पता नहीं क्या हम्म। होता है तो इट्स राइट टाइम टू पिच इन जे ये कह रहा है कि मैं खेल सकता हूँ। मुझे नहीं लगता कि इस सतह पे आकर वो इतना डिसऑनेस्ट होगा कि वो अपनी हम्म। लालच में आके टीम को मरवा रहा हो। नमस्कार दोस्तों। हिंदुस्तानी टीवी न्यूज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, भारतीय क्रिकेट गलियारों से इस वक्त की सबसे बड़ी, सबसे हैरान करने वाली और भावुक कर देने वाली ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। एक ऐसी खबर जिसने करोड़ों क्रिकेट फैंस के दिल तोड़ दिए हैं। द इंडियन एक्सप्रेस की एक बेहद एक्सक्लूसिव और सनसनीखेज रिपोर्ट के मुताबिक लॉर्ड्स के ऐतिहासिक मैदान पर इंग्लैंड के खिलाफ होने वाला तीसरा वनडे मैच हिटमैन रोहित शर्मा की इंटरनेशनल करियर का आखिरी मैच हो सकता है। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। रिपोर्ट्स का दावा है कि बीसीसीआई की सीनियर सिलेक्शन कमेटी ने कोच गौतम गंभीर के साथ मिलकर रोहित शर्मा को साफ शब्दों में कह दिया है कि अब वो 2027 के वनडे वर्ल्ड कप के उनके फ्यूचर प्लान का हिस्सा नहीं है। भाइयों, ये खबर इसीलिए आग की तरह फैल रही है क्योंकि टी20 और टेस्ट क्रिकेट को पहले ही अलविदा कह चुकी रोहित वनडे फॉर्मेट को जारी रखना चाहते थे और इसके लिए उन्होंने हाल ही में अपनी फिटनेस पर जमकर पसीना बहाकर करीब 10 किलो वजन भी कम किया था। लेकिन चीफ सिलेक्टर अजीत अगरकर और मैनेजमेंट अब भविष्य की ओर देख रहे हैं और यशस्वी जायसवाल जैसे युवा बल्लेबाजों को एक लंबा रन देना चाहते हैं। सूत्रों के हवाले से खबर तो ये भी है कि रोहित शर्मा इस फैसले से बिल्कुल खुश नहीं है। क्या वाकई लॉर्ड्स का मैदान हिटमैन के सुनहरी युग का आखिरी गवाह बनने जा रहा है? क्या गौतम गंभीर का ये कड़ा फैसला सही है या रोहित के साथ नाइंसाफी हुई है? आज की इस वीडियो में हम इस पूरी विवाद और इनसाइड स्टोरी का एक एक सच आपके सामने रखेंगे। वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो एंड तक जरूर बने रहिएगा। रोहित शर्मा पे आ जाए सना भाई। आई लव दैट क्रिकेटर। नहीं, जो भी क्रिकेट देखने वाला है, जो भी जिसको कहते हैं ना एग्रेसिव क्रिकेट को फॉलो करने वाला है, या जो भी एक माइंडसेट या एक छाप छोड़ के क्रिकेटिंग ग्राउंड के अंदर डिसीजन जिसके हो सकते हैं, वो देखने वाला, वो जरूर इस फैसले को आज थोड़ा सा उसके दिल में होगी कि यार वाई एक बंदे ने हम्म। इतना अपने आप को मोल्ड किया, इतना चेंज किया। आप स्लिप में खड़े करते हो, फोकस 100%, डीप डाउन खड़े करते हो, फोकस 100%, कैच ड्रॉप नहीं होते, आपको जहां पे आपको जरूरत होती है आपको लेके नहीं आते। नहीं। अच्छा, एक शिव करके भाई। पत्ता क्यों काटा गया सना भाई? पहले शिव एमआई पहले इंडिया से, फिर एमआई से, फिर अब वैसे ही क्रिकेट से क्या चाहते हैं शिव ये? भाई, आप एक चीज नोट करें। हम्म। एक चीज नोट करें आप। हम्म। चैंपियंस ट्रॉफी के बाद इस बंदे के 450 100 है। इसमें जी। 40+ रन मैं नहीं काउंट कर रहा। ठीक है, ठीक है। मैं नहीं काउंट कर रहा। ठीक है, विराट कोहली एक्सेप्शनल है, उनके 300 हैं और दो 50s हैं फिफ्टी है मेरे उनकी। ख्याल। हाँ, नहीं ज़्यादा, चार 3 4 50 उनकी भी हैं। ठीक है। लेकिन जितनी सीरीज खेली है आफ्टर चैंपियंस ट्रॉफी, भले ऑस्ट्रेलिया वाली खेली है उसमें 100 भी है 50 भी है, और साउथ अफ्रीका वाली में भी है, एक न्यूजीलैंड वाहिद सीरीज जिसमें उसकी 50 नहीं है रोहित की, और वो हारे हैं ये हम्म। बाय द वे। ठीक है, बाकी सब हम्म। में है, और अब ये इंग्लैंड वाली में नहीं बननी है अभी, खैर इंग्लैंड वाली क्लोज होनी है अभी। अगर परफॉर्मेंस की बात करेंगे, मैं कन्विंस नहीं हूँ कि उसकी परफॉर्मेंस खराब थी। हम्म। लेकिन एक चीज़ इंडिया क्रिकेट के लिए बेहतर होगी कि ये जो एक बना हुआ था ना कि होगा या नहीं होगा हर सीरीज से पहले, वो टीम के ऊपर इफेक्ट आता है इस चीज़ का, या तो डिसाइड हो के ठीक है। होगा या हो और गया ना कि खास तौर नहीं पे होगा। खिलाड़ी पे भी आता है सना भाई, खिलाड़ी खिलाड़ी पे पे भी भी आता है आता है। यार। वो नासिर हुसैन हाँ। का मैं ट्विटर वो देख रहा था, किसने ट्वीट किया, आई डोंट नो नासिर हुसैन ने ये कहा या नहीं कहा। नासिर हुसैन कह रहा था यार ये क्या मतलब कि आपने एक एक्स्ट्रा बर्डन दिया हुआ है, रोहित शर्मा को इस तरह खेलते कभी नहीं देखा, और हमने भी कभी नहीं देखा यार, मतलब शुरू में कहीं खेलता होगा, लेकिन ये हम्म। पिछले खासकर 2023 से लेकर अब तक उन्होंने टोटल अपनी चेंज गेम को चेंज किया था। शोभी जस्ट अब 1 मिनट दिएगा मुझे। 3 डबल सेंचुरीज हैं उस बंदे की जी। इन वनडे क्रिकेट। ठीक है। 264 हाईएस्ट है, जो अभी तक दो रिकॉर्ड नहीं सौ टूटा। चौंसठ श्रीलंका के खिलाफ हाईएस्ट है, एक वनडे वर्ल्ड कप में 500 है। एक हम्म। वनडे वर्ल्ड कप में ओवरऑल 700 है वर्ल्ड कप में। हम्म। ठीक है। बतौर कप्तान 18 एशिया कप, 23 एशिया कप, 25 चैंपियंस ट्रॉफी। बतौर क्रिकेटर 18 की चैंपियंस ट्रॉफी। बतौर कप्तान T20 वर्ल्ड कप विनर टीम। बतौर हम्म। कप्तान वनडे वर्ल्ड कप फाइनल। एक वर्ल्ड कप विनर टीम का वो हिस्सा नहीं था ना, वो 11 में थे, बाद में वो जीत हम्म। नहीं पाए उस तरह से। सो वो शायद उनके मन में हो कि यार इस बार वो करना है। बट ये होता है रूथलेस डिसीजन करने पड़ते हैं अगर बीसीसीआई को लग रहा है कि नहीं हमें 21 27 तक काम नहीं आ सकते या उस वक्त तक टू लेट या टू ओल्ड
या पता नहीं क्या हम्म, होता है, तो इट्स राइट टाइम टू पिच इन जायसवाल। ही इज आल्सो गुड हम्म। क्रिकेटर, नो नहीं नहीं, डाउट अबाउट इट। बेहतरीन ठीक है बेहतरीन ना? बेहतरीन क्रिकेटर। हाँ, तो ठीक है, उस तरह से फैसला ठीक है, बट शोएब भाई, किसी के लिए तो कभी ना कभी तो बंद होता ही है ना दरवाजा। ये तो एक है, भले कोई कितना हम्म। ही बड़ा यार क्रिकेटर क्यों नहीं ना सना हो। भाई, लेकिन दो लेकिन चीजें यहाँ लेकिन पे। सर, हाँ। कंप्लीट कंप्लीट कंप्लीट, हम्म। लेकिन हम्म। अगर क्रिकेटर ये कह रहा है कि मैं खेल सकता हूँ, मुझे नहीं लगता कि इस सतह पे आकर वो इतना डिसऑनेस्ट होगा कि वो अपनी हम्म। लालच में आके टीम को मरवा रहा हो। हम्म। उसको खुद को फील आ रहा हो कि यार उसके रिफ्लेक्सेस काम नहीं कर रहे, या वो वाकई नहीं खेल सकता, तो वो अपनी टीम को कहे नहीं नहीं यार, मैं खेलना है वर्ल्ड कप। मुझे नहीं लगता हम्म। कि वो उस तरह का कैरेक्टर है। सो उसको होगा भरोसा, जैसे कोहली को है, कोहली ने रन भी किए हैं लगातार। सो यही मुझे लगता है कि थोड़ा सा अनफेयर हो गया। अनफेयर हो गया। हाँ। चलें, वो क्योंकि जिस तरह आपने हम्म, खुद ही कहा कि कभी ना कभी तो ये ऐसा एक डिसीजन आना ही होता है, बट रीसेंट पास्ट के अंदर सना भाई 2025 से अगर हम देखें तो इंडियन क्रिकेट में हमें ऐसे डिसीजंस ऊपर नीचे देखने को मिले हैं। आप देखो नहीं नहीं, चैंपियंस ट्रॉफी। शोएब भाई, प्लीज डोंट डोंट इंक्लूड दैट क्रिकेटर विद रोहित शर्मा। तीन इंडिया पिछले 15 सालों में इंडिया के तीन लेजेंड क्रिकेटर्स हैं। कुछ चौथा एक बुमराह है, जब उसका टाइम आएगा तब बात करेंगे। जाहिर है वो भी हम्म। खेल रहे हैं। एक MS धोनी, विराट कोहली, रोहित शर्मा। कोई और है तो बता दें। हम्म। MS धोनी ने बीच में कहा कि ठीक है मैंने नहीं खेलना। उस बीच में खबरें भी आई कि उनका मीडिया कह रहा था कि इसको फेयरवेल दें। तो बाद हम्म। में BCCI ने भी ये सोचा कि हम देंगे भी तो वो लेगा नहीं, उसका अपना एक है वो, तो नहीं दिया। हम्म। कोहली के बीच में बहस रही, कोहली के बल्ले ने बहस खत्म कराई। रोहित हम्म। शर्मा के बल्ले ने भी रन दिए, बट उतने नहीं दिए जितने रोहित जिन्हें विराट ने दिए, और अनफॉर्चुनेट हम्म। उनके लिए ये हुआ कि ये 2 मैच में रन नहीं आए। अगर हो सकता है तीसरे मैच में रन आ जाए, हो सकता है आ जाए, हाँ, बट हो सकता है अगर 100 आ जाए। डिसाइडेड है, हाँ अगर डिसाइडेड है तो खत्म है फिर कहानी, फिर क्या करेंगे आप? हाँ। सो या ये नहीं, मैं एक मैं चीज है। मैं वो नहीं बात कर रहा था सना भाई। मैं जो कहने की बात है ना वो ये थी कि आपने लास्ट जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी शुभमन गिल की, उसमें एक स्टेटमेंट सुनी होगी शुभमन गिल की। उसने कहा कि विराट भैया के साथ मेरी डिस्कशन चल रही है कि 2027 के वर्ल्ड कप के अंदर हमने कॉम्बिनेशन किन को ट्राई आउट करना है साउथ अफ्रीका के अंदर। वहां पे बात रोहित शर्मा की नहीं हुई। तो इसका मतलब ये था, अब मैं अगर डॉट्स को मिलाऊं तो इट मींस कि ये प्री प्लान्ड था। यानी कि उनको बता दिया गया था कि भाईजान ये खबर दूसरे मैच के दरमियान में कहीं निकल जाएगी और आपको लॉर्ड्स के मैदान में लॉर्ड जो है ना, लॉर्ड का जो खिताब है वो दे दिया जाएगा और आपको कहा जाएगा कि भाईजान आप इसका अब मतलब जो इधर कुछ नहीं। हम कह रहे थे कि रोहित शर्मा जा रहा है, उसको दो महाजों पे लड़ना है, एक इंग्लैंड के खिलाफ, दूसरा अपने ही लोगों के खिलाफ भी इसको लड़ना है, तो वो बात सच हुई। हाँ, बात बिल्कुल सच हुई। और 40-41 साल के साल की उम्र में कितने को रिफ्लेक्सेस और क्रिकेट में आपके तेज होते हैं सना भाई, आप कितना को लड़ सकते हैं। और फिर इस तरह का प्रेशर, खैर प्रेशर की बात अब कर लेते हैं। प्रेशर अब टीम इंडिया पे किस चीज का प्रेशर? 8वें नंबर की टीम, पहले मैच में आपने उनको धो धो के मारा है। अब पहले तो वो हाजिरी लगवाए ना, जो कहते हैं सना भाई के वॉशिंगटन सुंदर और अक्षर पटेल जो है ना, दोनों साउथ अफ्रीका में खेलेंगे। पहले तो वो हाजिरी लगवाए ना, पहले सामने नहीं है नहीं जरा। शोएब भाई, दोनों इंडिविजुअल बुरे प्लेयर नहीं है, लेकिन इकट्ठे नहीं बनते हैं। इकट्ठे। उनकी यार हम तो नहीं बनती कॉम्बिनेशन जगह। की बात करते हैं, हाँ, ऑलवेज कॉम्बिनेशन में नहीं वी बनते। टॉक्ड जी। अबाउट कॉम्बिनेशन, नॉट हम्म, इंडिविजुअलिटी। हम्म। इंडिविजुअली यार वो प्लेयर हैं तो इंडियन टीम के अंदर आए हैं ना। शोएब भाई, हाँ। हम मैं तकरीबन 1 माह से, ये बल्कि 1.5 माह हो गया जब से ये इंडिया का चल रहा है, मैं तब से कह रहा हूँ ये 3 बॉलर के साथ खेल रहे हैं, इनको बुरा पड़ेगा। हम्म। अब आपने मुझे आज ही अश्विन का वीडियो भेजा। अश्विन ने क्या जी। बोला? क्या क्या बोला? ऑलराउंडर? ऑलराउंडर। सेम बात जी। बोली ना। हम्म। और फिर उन्होंने भी दो बात बोली, एक ये कि एक बॉलर कम है, दूसरा ये कि गंभीर को ऑलराउंडर्स बड़े पसंद है। हम्म। हालांकि ये उनका कोच है, ये मैंने पहले दिन से ही डिग आउट कर लिया था। ये जो कभी दुबे के साथ जा रहा है, कभी अक्षर पटेल, कभी वशिंगटन, नहीं यार। आज हम्म। भी मेरा मानना है 8वें नंबर का बैट्समैन आपको 15 मैचों में कोई एक इनिंग देगा, एक 15-20 मैचों में एक इनिंग देगा, लेकिन सही बात। चौथा रेगुलर बॉलर आपको हर चौथा मैच जितवाएगा। ऐसे। तो दोस्तों चलिए अब इस पूरी कहानी के टेक्निकल फैक्ट्स को खंगालते हैं कि आखिर बात यहाँ तक पहुंची कैसे। अजीत अगरकर इस वक्त खुद टीम के साथ इंग्लैंड के दौरे पर हैं।
कड़वा सच ये है कि पिछले कुछ मैचों में रोहित शर्मा का बल्ला उस तरह नहीं चला है जिसके लिए वो जाने जाते हैं। इंग्लैंड के खिलाफ इस सीरीज के पहले 2 मैचों में उन्होंने सिर्फ 11 और 26 रन बनाए हैं और पिछले 8 वनडे मैचों में उनका औसत केवल 30 का रहा है। इसी फॉर्म में गिरावट को देखते हुए सिलेक्टर्स ने कड़ा स्टैंड लिया है। उनका मानना है कि 2027 वर्ल्ड कप तक रोहित 40 साल के हो जाएंगे, इसलिए बेहतर यही है कि यशस्वी जायसवाल को अभी से अगले 20-25 वनडे मैचों में लगातार मौका देकर तैयार किया जाए। लेकिन यहाँ एक बड़ा ट्विस्ट है। रोहित शर्मा की फैंस और खुद रोहित का मानना था कि वो अभी भी टीम को बहुत कुछ दे सकते हैं, खासकर अपनी नई ट्रांसफॉर्म की गई फिटनेस के साथ। सिलेक्टर्स ने हालांकि कोई जबरदस्ती नहीं की है, उन्होंने गेंद रोहित के पाले में डाल दी है कि वो खुद अपने संन्यास का सम्मानजनक ऐलान लॉर्ड्स में कर दें। पर रिपोर्ट कहती है कि रोहित इस अचानक लिए गए फैसले से असहज हैं और उन्होंने बोर्ड के कुछ आला अधिकारियों से अपनी नाराजगी भी जताई है। अब अगर एक न्यूट्रल रिएक्शन के तौर पर देखें तो गौतम गंभीर और अजीत अगरकर का ये विजन भारतीय क्रिकेट के कल के लिए तो सही हो सकता है, लेकिन रोहित शर्मा जैसी लेजेंड जिन्होंने हमें 2024 का T20 वर्ल्ड कप और 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी अपनी कप्तानी में जिताई, उनकी शानदार करियर का ऐसा अंत होना थोड़ा खटकता जरूर है। खैर, अगर लॉर्ड्स का ये मैच उनका आखिरी मैच होता है तो पूरा देश यही चाहेगा कि हिटमैन एक बड़ी और यादगार पारी खेलकर अपनी इंटरनेशनल करियर को अलविदा कहें। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या सिलेक्टर्स ने रोहित को ड्रॉप करने का मन बनाकर सही किया या रोहित को 2027 वर्ल्ड कप तक खेलने का मौका मिलना चाहिए था? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को लाइक शेयर करें और क्रिकेट जगत की हर बड़ी और सच्ची इनसाइड न्यूज के लिए हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।